मेरा प्यारा पुत्र है, भला मैं कैसे दे सकता हूं? अगर मना करूंगा तो ये पुलस्त जी मुझे साप दे देंगे। तो द्रोणागिनी ने कहा, गुरुदेव एक कार्य करो, आप स्वयं गोवर्धन से पूछ लो, अगर वो चला जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पुलस्त जी ने पूछा, हे गोवर्धन, तुम हमारे साथ में काशी चलो। गोवर्धन ने कहा, प्रभु मैं काशी तो चलूंगा, लेकिन आपसे निवेदन है मुझे महादेव की शरण में पहुंचा देना। अगर मार्ग में कहीं भी आपने मुझे रख दिया ना, तो फिर वहां से हिलने वाला नहीं हूं मैं। कहा, चिंता ना करो। तो पुलस्त जी गोवर्धन को लेकर के चले हैं, और जैसे ही हमारा ये ब्रजमंडल आया, ब्रजमंडल को देखते ही गोवर्धन नाथ ने कन्हैया से प्रार्थना करी, और पहले से भगवान गोवर्धन को यह वचन दे चुके हैं कि हम आपको ब्रज में स्थापना करेंगे, आपको ब्रज में हम निवास देंगे। तो ब्रज में आते ही पुलस्त जी महाराज को लगा कि मैं संध्या कर लेता हूं। संध्या करने के लिए वो तैयार हुए, तो वहां पर कोई ग्वालवाल गाय चरा रहा था। उसको कहा कि भाई मैं यहां पर इस पर्वत को विराजमान कर रहा हूं, और तुम इसकी देखरेख करना, भी थोड़ी देर में मैं आऊंगा। अब वो ग्वाल के रूप में कोई और नहीं, वो गोविंद ही थे। पुलस्त जी महाराज संध्या करने लगे, और संध्या के बाद जब गोवर्धन को उठाने लगे, तब गोवर्धन नाथ नहीं उठे। पुलस्त जी ने बड़ा प्रयास किया। जब गोवर्धन नाथ नहीं उठे तो पुलस्त जी को क्रोध आ गया, और क्रोध में उनको शाप दे दिया कि तुमने मेरा मनोरथ अधूरा किया है। मैं काशी ले जाना चाह रहा था, लेकिन तुम ब्रज में ही आकर के यहां विराज गए, और अब कह दिया कि ठीक है, हम तुम्हें शाप देते हैं, एक तिल तिल करके रोज तुम इस पृथ्वी में समाते चले जाओगे। इसलिए आपने देखा होगा महाराज, गिरिराज पर्वत जो इसके विषय में आपने बुजुर्गों से सुना होगा, इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा थी। ये द्रोणागिरी का पुत्र है, और द्रोणागिरी की ऊंचाई हिमालय के बराबर है। तो महाराज द्रोणागिरी का पुत्र और उसका कद इतना कम कैसे हो सकता है? तो नित्य एक तिल के बराबर ये पृथ्वी में समाते जा रहे हैं। एक कथा और आती है, जब पुल तैयार हो रहा था, सभी वानर सेना पहाड़ पर्वतों को खड़ के ला रही थी। हनुमान जी इस पर्वत को लेकर के आ रहे थे, गोवर्धन को लेके आ रहे थे। उधर जब पुल तैयार हो गया था, तो राम जी ने कहा, मैं जिसके पास जो सामग्री है वहीं पर रख दे, पुल बन चुका है। तो जैसे हनुमान जी गोवर्धन को यहां पर रखने लगे, तो गोवर्धन रो पड़े। कहा, हे हनुमान जी महाराज, मुझे रघुनाथ जी का दर्शन आप करा देते तो मैं धन्य हो जाता, मैं कहीं का भी नहीं रहा। हनुमान जी ने कहा, तुम धैर्य रखो, अभी प्रभु से पूछ के आता हूं। राम जी को पूछा, तब राम जी ने कहा, हे हनुमान जी, अभी उनको कहो कि वहां पर वो विराजें, और जब हमारा कृष्णावतार होगा, हम लीला करने को आएंगे, तब हमारा दर्शन होगा। हनुमान जी कहने को आए, कहा कि गोवर्धन, एक युग का आपको इंतजार करना पड़ेगा। गोवर्धन ने कहा, हनुमान जी आपने मुझे वचन दिया था, अब इतने समय तक मैं कैसे प्रतीक्षा करूंगा? तब हनुमान जी ने कहा कि देखो गोवर्धन, आज मैं तुमको एक वचन देता हूं, जब तक भगवान कृष्ण का अवतार यहां पर होगा और वो लीला करने को आएंगे,
तब तक एक रूप में मैं तुम्हारे साथ ब्रज में इसी स्थान पर नित्य में निवास करूंगा। और हनुमान जी का एक रूप तो भगवान राघव की सेवा में चला गया और एक रूप से हनुमान जी ब्रज में निवास करने लगे, गोवर्धन में निवास करने लगे। और जानते हो हनुमान जी का रूप कौन सा है? जिसको हम और आप पूछरी का लोठा कहते हैं। बोले पूछरी का लोठा की जय हो। ये पूछरी का लोठा जो है ये श्री हनुमान जी महाराज का स्वरूप है। तभी से हनुमान जी वहां पर एक रूप में निवास करने लगे और भगवान ने वचन दिया है जितने भी तीर्थ हैं वो आकर के वहां पर विराजमान हो जाएं। सारे तीर्थ आकर के वहां पर रहने लगे और महाराज वर्णन आने लगा है। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन एक दिन क्या हुआ, यशोदा मैया बड़े सुंदर व्यंजन बना रही है। तो भगवान कृष्ण कहने लगे, मैया थोड़ा सा प्रसाद हमें भी दे दो। यशोदा मैया बोली, लाला अभी नहीं, पहले आज हम जय जय की पूजा करेंगे। कन्हैया ने कहा, मैया कौन सी जय जय की पूजा होगी? मैया बोली, लाला तेरे बाबा से पूछो वो बताएंगे। तो कन्हैया नंद बाबा के पास में गए। बाबा मैया घर में सुंदर सुंदर पकवान बना रही है, व्यंजन बना रही है और हमने मैया से मांगा तो मना कर दिया। तो कहा, बेटा हाँ, परिजन्यो भगवान इंद्रो मेघातस्यात्मिमूर्तया ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणिनं जीवनं पया। हम हर वर्ष देवराज इंद्र की पूजा करते हैं। कहा, बाबा ये इंद्र कौन है? तो कहा, लाला ये इंद्र हमारे भगवान हैं, जल बरसाते हैं। जल से यमुना में वृद्धि होती है, गाय माताओं के लिए चारा होता है, हमारे लिए धान्य होता है। तो हर वर्ष देवराज इंद्र की हम पूजा करते हैं। कन्हैया ने कहा, बाबा इंद्र ने आपको दर्शन दिए का? कहा, दर्शन ही हम तो वैसे ही पूजा करें। बाबा अगर आपको पूजा करनी है तो गोवर्धन की पूजा करो। गोवर्धन की पूजा? कहा हाँ। कहा, लाला गोवर्धन की क्यों? कन्हैया बोले, बाबा हमारी गैया बस पर्वत पे चरती हैं। अरे हमारे संपूर्ण ब्रज की रखवाली गोवर्धन बाबा ही तो करते हैं। हम ब्रजवासियों को आरोग्य देते हैं, शरण देते हैं, हमारी रखवाली करते हैं, सुरक्षा करते हैं। लाला हम तो जाने ना है कैसे पूजा होगी तुम्हारे गोवर्धन की? कन्हैया बोले, बाबा 56 भोग बनाना पड़ेगा। तो कहा, लाला ठीक है, भोग तो हम 56 बनाएंगे, पर हमारी 3 शर्त होंगी। कौन कौन सी? पहली शर्त कि देखो भोग हमने लगाया, तुलसी पत्र डाल दिया, भोग लग गया, हम नहीं मानेंगे। तेरे देवता को प्रकट होकर के भोग लगाना पड़ेगा। कन्हैया ने कहा, स्वीकार है। दूसरी बात, स्वयं प्रकट होकर के हमको दर्शन देंगे। और तीसरी बात यह है, अगर इंद्र नाराज हो गया तो हमारी रक्षा भी तेरे गिरिराज बाबा को ही करनी पड़ेगी। भगवान कहने लगे, स्वीकार है। तो यहां पर नंद बाबा सबसे वार्ता कर रहे हैं।
और यशोदा मैया घर में पकवान बना रही तो मैया का एक कान वही है। यशोदा मैया गई नंदराज जी के पास और कहने लगी, हे नंदराज जी, क्या चर्चा हो रही है? नंद जी ने कहा, यशोदा तुमने क्या सुना? यशोदा जी बोली, मेहर मैंने सुना गिरिराज की इंद्र की, गिरिराज की इंद्र की, गिरिराज इंद्र, गिरिराज इंद्र, केवल ये सुनने में आ रहा है। तो मुझे तो ऐसा लगा कहीं लाला के विवाह की चर्चा तो नहीं हो रही है कि गिरिराज की पुत्री से हो या इंद्र की पुत्री से हो। नंद बाबा बोले, यशोदा तुमको हमेशा कन्हैया का विवाह दिखता रहता है। अरे विवाह की चर्चा ना हो रही तो पूजा की चर्चा हो रही है। कोई कह रहा है इंद्र की पूजा करो, कोई कह रहा है गोवर्धन की पूजा करो। यशोदा मैया बोली, मेहर ये बताओ हमारो लाला का कह रहा है कि तेरो लाला तो ये कह रहा है कि गोवर्धन की पूजा होगी। तो यशोदा मैया बोली, मेरो कृष्ण कहे सो कीजे, आवो सिमट सकल ब्रजवासी, पर्वत को मिल पूजे, मेरो कृष्ण कहे सो